देश हैं। कूटनीति के ग्लोबल मंच G7 के इस खास सम्मेलन की खबर आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष भी जापान पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने जापान में भारतीय एम्बेसडर CB जॉर्ज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, G7 समिट अपने आप में एक बहुत बड़ी समिट है, दुनिया भर की नजरें उस पर लगी रहती हैं। एक महीने पहले मार्च में प्राइम मिनिस्टर किशिदा-सान had to personally invite our prime minister to come for the G7 summit. The invitation has been accepted. प्राइम मिनिस्टर साहब कल इधर आ रहा है। ये G7 समिट हो रही है, उसके फोकस में यूक्रेन रूस का वॉर हो सकता है, उसके में चाइना, उसके फोकस में नॉर्थ कोरिया, तमाम इश्यूज हो सकते हैं। बट दिस प्लेस इज ऑल्सो हिरोशिमा, जहां पर वो देश, वो शहर जिसने सबसे पहले दुनिया में 2 ही परमाणु अटैक हुए जिसने उसने झेला, और यहां से उस वक्त जब न्यूक्लियर हमले की बार बार बातें उस वॉर के तहत कही जाती हैं, आप क्या मानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और यहां से भारत का क्या रोल है, आप देखते हैं? इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विथ ऑलवेज ए मैसेज ऑफ पीस। आपको पता है हमारा पोजीशन यूक्रेन रशिया इशू के बारे में, हमारा लीडरशिप में वेरी वेल आर्टिकुलेटेड इन ऑन मेनी ओकेजन्स, including in the UN Security Council when we were a member of that India stands for peace. This is not an era of war. Our Prime Minister has made it very clear that this is an era of peace and not an era of war. यहाँ पर अब क्योंकि क्वाड जो सिडनी में होना था वो कैंसिल हो गया क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वाड की मीटिंग होने की कितनी संभावना है? क्या यहाँ पर क्वाड की मीटिंग होगी, ये माने? इसका अरेंजमेंट्स हो रहा है और इट्स अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट meeting. As I said earlier, India is a symbol of stability, peace, security and economic partnership.